साउंड टेक 7 एक्शन। नहीं, और सबसे पहले मैं इसका स्पष्टीकरण इसलिए देना पसंद करूंगी क्योंकि इनको इनकी मीडिया सेल ने खर्रा दे दिया और उससे ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरा 2 बार नाम लिया और आप भी गलत बात कह रहे हैं। पहले मैं उसका खंडन और स्पष्टीकरण दे देती हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगी। मेरे ट्विटर अकाउंट से ऐसा कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था। मेरा एक पैरोडी अकाउंट बीजेपी के कुछ दुष्कर्मी लोग बनाकर चला रहे थे, वहां पर यह लगाया गया था। जो व्यक्ति मेरा ट्विटर से कॉपी करके कभी कभी मेरे फेसबुक या इंस्टा पे डाल देता था, उसने मेरा पैरोडी जो हूबहू था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, उसको होली वाले दिन लगा कि वो चीज मैंने ट्वीट करी है और उसने कॉपी करके डाल दी। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सबसे पहले वीडियो करके ना सिर्फ खेद व्यक्त किया, मैंने ट्विटर को लिखा कि ये पैरोडी अकाउंट डिलीट किया जाए, मैंने इंस्टा को लिखा कि इस चीज को डिलीट किया जाए, पता लगाया जाए किसने किया, क्योंकि 4-5 लोगों का मेरे अकाउंट पर एक्सेस था। और जब यह मामला इलेक्शन कमीशन भी गया और दिल्ली पुलिस के पास भी गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि यह मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं ट्विटर फर्स्ट हूं, मैं हर चीज ट्विटर पे करती हूं। उनको पता चल गया जिस आईडी से हुआ था वो झांसी का था, जहां से हुआ था लोकेशन, मैं उस दिन लखनऊ में थी। तो यह पहला स्पष्टीकरण। बीजेपी मेरे बहुत बारे सही। में और मैं यहां पर सही पकड़े हैं। एक सेकंड सुप्रिया, मैं यहां पर एक और चीज, और ये होता है ये पैरोडी अकाउंट। देखिए दर्शकों, समझिए, मैं एक्स पर जो पहले ट्विटर होता था, मैं हूं ही नहीं। मेरे भी 5-6 पैरोडी अकाउंट, 8-9 तो मैं बंद करा चुका हूं, अब थक गया हूं, तो वो चलते हैं। लेकिन आपने अपनी सफाई दे दी, और रणदीप सुरजेवाला का क्या? बिल्कुल, क्योंकि मेरी अपनी सफाई देनी जरूरी थी। बीजेपी मेरे बारे में झूठ फैलाती है। मैं पहले बता दूं, महिला सम्मान पर इन लोगों की तरह मैं ये नहीं कहूंगी आपने ये किया, हमने ये किया। ये तेरे मेरे की राजनीति नहीं है। महिला सम्मान पर एक मुश्त हम लोगों को बोलना पड़ेगा। अगर किसी से स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो गलत हुआ। रणदीप जी ने ये नहीं कहा था, जो ये कोट कर रहे, रणदीप जी ने कहा था मैं कौन सा हेमा मालिनी हूं जो ऐसा करेंगे, और उन्होंने तुरंत कहा मुझसे गलती हुई। उनको रेप्रिमांड भी करा इलेक्शन कमीशन ने, और उसका हुआ। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, और मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात पूछना चाहती हूं। आप एक चुनी हुई सांसद के गालों की बात कर रहे हैं। अगर इसमें कोई आपत्ति नहीं, तो क्या आप अपनी बेटी के गाल की बात करिएगा? आप अपने बहन की गाल की बात करिएगा? आप अपनी पत्नी की, अपनी मां की गाल की बात करिएगा? आप नहीं करिएगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और उसमें भी कह रहे अगर किसी को दुख हुआ, वो किसी की पत्नी, वो किसी की बेटी, वो किसी की बहन, वो किसी की मां नहीं है। और मैं यहां पर, मुझे पता है आपकी प्रवक्ता इस पर बोलेंगी, लेकिन एक औरत के नाम के साथ खिलवाड़ करना और यह कहना कि उसने बाप बदल लिया, यह कितना दुष्कर्म है। लेकिन यही असली मानसिकता। और मुझे आप 30 सेकंड का टाइम दीजिए, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूं। हम महिलाएं जो राजनीति में हैं, हमें लगातार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, और यह ऊपर से शुरू होता है। जब प्रधानमंत्री मुजरा, मंगलसूत्र और बेटियों को छीनने की बात चुनावी मंच से करते हैं, तो उनके नीचे रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को लगता है वो कुछ भी बोल देंगे चुनावी मंच से या कहीं और। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो दिन रात सोनिया जी को, दिन रात प्रियंका जी को, दिन रात मेरे जैसे लोगों को, दिन रात प्रियंका कक्कर जैसे लोगों को, दिन रात आतिशी मारलेना जैसे लोगों को गंदी गंदी गालियां, रेप की धमकियां, हमारे घर के बच्चों को क्या कर देंगे, ये सारी बातें। तो ये कांग्रेस में तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो भरे पड़े हैं कांग्रेस में भी, तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। सुप्रिया, राधिका खेड़ा जो एक वक्त आपकी सहयोगी थी, क्या हुआ रायपुर में? श्रीनिवास बीवी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, आपत्तिजनक बयान करने के, पार्टी तक छोड़कर चली गई वो। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पार्टी ना छोड़ के गई होती, पार्टी में कार्रवाई की होती। आपको अगर कुछ गलत लगा, पवन खेड़ा जी ने कमेटी सेटअप करी, उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले आप भाजपा में शामिल हो गई। यह कैसे हो सकता है? आप वेट तो करती, पार्टी क्या एक्शन लेता। और यही बात मैं कहती हूं असम के बारे में भी, जहां पर श्रीनिवास जी के ऊपर आरोप लगा। मेरा अपना मानना है कि जो पार्टी आरएसएस से प्रेरित है, भारतीय जनता पार्टी, जहां पर औरतों को दोयम दर्जा दिया जाता है, जिस पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर, रामदुलार गोंड जैसे लोग हैं, जिसमें ब्रजभूषण सिंह जैसे नेता, और ये क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी का टिकट काट के उसको सजा दी गई। अरे टिकट तो आपने मीनाक्षी लेखी का भी डिनाई किया था, टिकट तो आपने तमाम बीजेपी के सांसदों का डिनाई किया था, क्योंकि उनके अंदर, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। आपको पता था वो चुनाव लड़ते तो हार जाते, इसलिए आपने उनका टिकट डिनाई किया था। किसको मूर्ख बना रहे? उनको लोकसभा में एक समुदाय विशेष के खिलाफ आग और जहर उगलने की क्या सजा मिली?
क्या सजा दी लोकसभा स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने? मैं जानना चाहती हूं। और एक जनता माफ नहीं करेगी। छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। यह अपवाद नहीं है। बीएचयू आईआईटी में बीजेपी के लड़के गैंग रेप के आरोप में जेल जाते हैं, वापस आते हैं, उनका आजादी के दीवानों की तरह स्वागत होता है। बिल्किस बानो के अपराधियों का ये लोग लड्डू खिलाकर माला पहना के स्वागत करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को ये लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे महीनों तक, फिर उनके लड़के को टिकट दिया गया। असलियत यह है कि चाहे मणिपुर में औरतों को नोचने का मामला हो, बीजेपी चुप रहती है, बीजेपी की महिला नेत्रियां चुप रहती हैं, बीजेपी की महिला बाल विकास मंत्री चुप रहती है, नड्डा तो आप भी रहती है ना। मैं उस पार्टी से आती हूं संदीप जी, जहां पर राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा गया, स्मृति ईरानी ने क्या क्या जहर नहीं उगला। स्मृति ईरानी ने सोनिया जी का कितना अपमान उस सदन में किया था जहां पर वो 5 बार की चुनी हुई सांसद थी, और उसके बावजूद जब स्मृति ईरानी हारी और जब उनको ट्रोल तंज कस रहे थे, परेशान कर रहे थे, गंदी बातें कर रहे थे, राहुल गांधी ने सामने आकर कहा था एक हार और जीत लगी रहती है, एक महिला के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद उस तरह की बातें होनी बंद हो गई थी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये बंद होती नहीं दिख रही है ना। और ताली क्या दरअसल एक हाथ से बज रही है या दोनों हाथ से बज रही है? पर यहां पर बात तो अब मुख्यमंत्री तक भी आ गई। एक सेकंड सुप्रिया, प्रियंका, मुख्यमंत्री तक भी बात आ गई कि बाप ही बदल लिया। संदीप जी देखिए, ट्रेचरी फ्लोज फ्रॉम द टॉप, सो डज इंटेग्रिटी। अगर प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहेंगे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या दीदी ओ दीदी, तो चाहे वो गली में छुट भैया टाइप लोग हो जो महिलाओं को छेड़ते हैं, कैट कॉलिंग करते हैं, चाहे वो ये सांसद हो, पता नहीं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है सांसद बनने की, किस लिए इनको सांसद बनाया गया, किस लिए इनको अभी टिकट दी गई। भाजपा में एक चलन है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पदाधिकारी। ये सही पकड़े हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकता है। इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल, अ डिफरेंट काइंड ऑफ। हमारे दर्शक हैं प्रियंका, मृगेंद्र गोयल, रीवा वासी हैं, वो आप ही की बात में सुर मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं जब ये कैमरे के सामने कुटिल मुस्कान के साथ इतना गंदा बोलते हैं तो अपने समर्थकों के सामने कितना गंदा बोलते होंगे। बिल्कुल, और इसको मेरा बस चले तो मैं इनको खुद पाकिस्तान छोड़ के आऊं, मैं इनको रॉकेट से पाकिस्तान में ब्लो कर दूं। मतलब इतना गंदा बोलते हैं, ये शब्द नहीं है मेरे पास। मैं आज आपके सामने इसलिए बैठी थी क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी थी कि संदीप दीक्षित जी कुछ नहीं बोले रमेश भिदुड़ी के प्रीवियस बयान पे, जो उन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की। अब मैं और हैरान हूं कि एक सार्वजनिक ट्वीट उन्होंने कर दिया है और उसके बाद ऐसी और भी ज्यादा भद्दी टिप्पणी कर दी है। तो आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि इतनी गंदी मानसिकता, ये बेटियों के पैर धोते हैं, ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के स्लोगन्स देते हैं, ये अब नहीं नारी पर वार, ऐसे स्लोगन्स सब खोखले हैं इनकी हर चीज खोखली है। प्रधानमंत्री मोदी के एक एक्नॉलेजमेंट के बिना या उनकी इंस्टिगेशन के बिना मुझे नहीं लगता रमेश भिदुड़ी ये बयान दे सकते हैं। मुझे लगता है जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने थोड़ी देर पहले ही एक सार्वजनिक मंच पे कहा हो कि अगर मेरे बयानों से किसी को खेद पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, थोड़ी देर बाद वो ऐसा बयान देते हैं। इनके पास दिल्ली में कुछ दिखाने को है नहीं संदीप जी, ये लगातार गालियां देते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेट ये है कि आप प्रधानमंत्री मोदी जब ऐसी दीदी ओ दीदी या फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या कांग्रेस की विधवा ऐसी निम्न भाषा का यूज तो मौत के सौदागर जैसे शब्दों से, संज्ञाओं से प्रधानमंत्री को भी नवाजा गया। हिटिंग बिलो द बेल दोनों साइड से होती दिखाई दी। देखिए, महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता एक हम लोग, आप अपने आप को विकसित भारत कहना चाहते हैं, विकसित भारत अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इक्वल दर्जा देना होगा। गांधी जी ने भी कहा था कि एक देश कितना विकसित है वो इस बात से देखा जा सकता है कि वहां की महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता है। और ये जो चल रहा है, मतलब आप सुपरफिशियली पैर धोने का नाटक करते हैं, सुपरफिशियली उनको देवी बुलाते हैं, हर 3 महिलाओं के रेप हो रहे हैं दिल्ली में, सुपरफिशियली आप बेटी बचाओ का वो देते हैं और आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो महिला के लिए। जनता माफ नहीं करेगी।
मुझे लगता है कि स्त्रियों का प्रश्न जो है जब वो आता है तो बिल्कुल कुएं में भांग पड़ी होती है और सभी लोग कुछ ना कुछ उसके नशे में होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसमें संस्कार ऐसा होता है कि वो भूल के भी उनके मुंह से ऐसी बात ना निकले, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। इसीलिए मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं, और भी कई कारण हैं मेरे उस बात के पक्षधर होने के, कि जब तक स्त्रियों को राजनीति के अंदर वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक वो गेम चेंजर स्थिति नहीं पैदा होगी। नहीं, उससे पहले पर क्या ये भी जरूरी है, अर्जुन यादव जो पूछ रहे हैं, अलवर वासी हैं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर ऐसे नेताओं के आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन लगाना चाहिए। मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन चुनाव आयोग तो किसी भी बात का संज्ञान नहीं लेता। नहीं, लोकसभा के स्पीकर ने भी संज्ञान नहीं लिया, वहां से वो खुली छूट दे दी। चुनाव आयोग तो किसी बात का संज्ञान नहीं लेता। स्पीकर जो बात बात पर लोगों को, सांसदों को निलंबित कर देते हैं, और उन्होंने अभी आपने पूरा बताया कि 124 सांसद निलंबित हुए, लेकिन रमेश बिधूड़ी का कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। यू आर राइट ब्रो। और पार्टी ने उन्हें जो कारण बताओ नोटिस भेजा था, आज तक हमें पता नहीं चला उन्होंने उसका क्या जवाब दिया, कुछ नहीं पता है। मेरा कहना यह है कि जब तक ये भय नहीं पैदा होगा, भय कहां है, मोर्टल फियर, देखिए जब तक ये नहीं होगा, ये डर नहीं पैदा होगा कि हम संसद में गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे और संसद में जाएंगे तो वहां पे 33% महिलाएं खड़े होकर मेरा मुंह नोच रहे हैं। सलीम खान टीकमगढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं राजनीति का स्तर बिल्कुल गर्त में चला गया है। नेताओं की भाषा देखकर लगता है कि नेता नहीं गली के गुंडे बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये गली के गुंडे भी जो है वो उनका भी एक कोई प्रोटोकॉल होता है बहुत प्रोटोकॉल होता है, किसी को आप वचन दे देते हैं, वचन से नहीं हटते, और दोस्ती करते हैं। नेताओं का आजकल वो भी नहीं रह गया है। इनसे ज्यादा अवसरवादी कोई मिलेगा नहीं आपको। ये भारतीय राजनीति और लोकतंत्र का बहुत दुर्भाग्य है कि स्त्री का सवाल आते ही मुझे बिल्कुल, मैं दोबारा कहूंगा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कुएं में भांग पड़ी। नहीं, आप तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। पर एक दिलचस्प बात यह है, मैं रमेश बिधूड़ी का जो ये ट्वीट है, इसको इन्होंने टैग किया है जगत प्रकाश नड्डा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव को भी। इनकी तरफ से ही कोई रेप्रीमांड आ जाता कि ये ऐसे बोलोगे तो वापस ले लेंगे टिकट भी। मेरा कहना यह है कि अगर अभी रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया जाए तो वो एक इतना बड़ा सबक होगा, इससे सब लोग इबरत हासिल करेंगे और उसके बाद में लोग डरेंगे ऐसा करते हुए। सवाल ये सब करने पर दंड नहीं मिलता है ना, अगर दंड होगा यही देखिए, यही बात लक्ष्मण सिंह चारण पालीवासी हैं, आदेश इस पर गौर कीजिएगा। वो कह रहे हैं जब संसद में कुछ भी बोलने पर कार्रवाई नहीं होती है तो संसद के बाहर बोलने पर किसका डर, जीतने पर मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। आदेश देखिए ये बात सही है कि जब बिधूड़ी जी ने संसद के अंदर जो भाषण दिया था उसके बाद उनका जो टिकट कटा या ऐसा कहा जा रहा है, मैं इसकी बात को नहीं मानता, क्योंकि रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा, ये सब लोग सर्वे में हार रहे थे, इसलिए इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। आज क्योंकि उस बात का जिक्र हो रहा है, दरअसल क्या है संदीप जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव, तमाम पार्टियों के मुखिया, इन सबको आगे आके स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि देखिए अगर अनुशासनहीनता आपने की तो ये पार्टी के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। एक ट्रेंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन नेताओं को देश के नेता भी और आम जनता भी, बाकी लोग भी इनको फॉलो करते हैं। ये लोग जो है ट्रेंड सेटर हैं। जब इन्हीं की भाषा ऐसी होगी तो फिर उसमें दिक्कत ये आएगी कि जो सेकंड दर्जे के नेता हैं या थर्ड के नेता हैं वो भी इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे दर्शक कन्नौज वासी हैं, इत्र नगरी में रहते हैं, वो कह रहे हैं आदेश, ये राजनेताओं के बिगड़े बोल नहीं है बल्कि उनके चरित्र की निशानी है। नहीं, राजनेताओं के ना इसको आप दो पार्ट्स में बांट ली। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि लाडली बहन योजना, मैया सम्मान योजना, ये तमाम योजनाएं जो माताओं बहनों के नाम पे हैं, इनसे इनको वोट मिलता है, तो वो एक अलग है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये जो भाषण है कि गाल जैसी सड़क बन जाएगी या जितनी भी, मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता, ये एक इसका अलग पहलू है। मैंने ये कहा कि जब तक ट्रेंड सेट नहीं होगा, और आपने एक बात का जिक्र किया कि रमेश बिधूड़ी ने ट्वीट किया और जेपी नड्डा को टैग किया, सचदेवा साहब को टैग किया। दरअसल ऊपर से ये बात कही गई कि आप इस बात के ऊपर माफी मांगिए। उन्होंने खेद प्रकट किया, क्योंकि इस समय में जो इस वक्त जो राजनीति हो रही है उसमें आपने देखा होगा कि पहली बार कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इससे पहले अभी तक जो है आम आदमी पार्टी वर्सेस रेस्ट चल रहा था, तो तुरंत इस बात का संज्ञान लिया गया कि ये शायद गलती हो गई है, इसको ठीक करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं देश संकट में है,
फिर से आता हूं महिला सम्मान के ऊपर। अब वो आतिशी सिंह पर बयान दे दिया। राजेश मदान का सवाल लीजिए पीसीआर। हाँ, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, आतिशी पे इसलिए स्टेटमेंट दिया गया कि क्योंकि वो लड़ाई वापस जारी रखनी थी, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। प्रियंका गांधी के बीच में आने से ये मुद्दा डाइवर्ट हो गया था, राजनीतिक राजेश मदान है आदेश हमारे दर्शक वो कह रहे हैं महिला सम्मान योजना जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाले ही महिला के चरित्र पर संदेह जता रहे हैं। मतलब नारे कुछ और हैं, असलियत कुछ और। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि संदीप जी, मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जब रमेश भिदोड़ी ने संसद के भीतर जनता द्वारा चुने हुए एक लोकसभा सांसद को आतंकवादी कहा, उसके बाद खेद प्रकट नहीं किया, और यहाँ इन्होंने संसद के बाहर, जबकि ये खुद सांसद नहीं रहे, एक आम आदमी हैं, एक सांसद को लेकर टिप्पणी की और कुछ चंद घंटों के अंदर इन्होंने माफी मांग ली। आप फर्क देखिए, राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से, राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से इस वक्त इन्होंने माफी मांगी है। जनता माफ नहीं करेगी।